Yes, hello students. Welcome in Pawan Math classes. I am Pawan Gupta. Okay. लास्ट वीडियो में आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 सेट्स स्टडी किए थे। आज आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 सेट्स के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉब्ली 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता नहीं, 4 नंबर से कम का तो आएगा ही नहीं। हमने आपको यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा सा दिया हुआ है, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी सारी हमने पहले क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करा ली हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से, ऐसा हमने प्रॉब्लम बनाया है पहला। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ इसने दिया है n ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 60, n ऑफ a इज़ 20, n ऑफ b इज़ 25, n ऑफ c is 30, n of a intersection b is 15, n of a intersection c is 10, n of b intersection c is 15, n of a intersection b intersection c is 8. Then find, आपको इन सभी के यूनियन में एलिमेंट्स देखने हैं कितने हैं, वन ऑफ द सेट, नन ऑफ द सेट में देखने हैं, एग्जैक्टली 1 में देखने हैं, एग्जैक्टली 2 में देखने हैं, ओनली ए में देखने हैं, एटलीस्ट 2 सेट्स की बात करता है, एट मोस्ट 2 सेट्स की बात करता है, एट मोस्ट 1 सेट की भी है, ए एंड बी बट नॉट सी, ए और बी बट नॉट सी। तो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब इनके लिए फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर आप बिना फार्मूले करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। दैट इज़, if you are applying Venn diagram, that will be very easy for you. तो please try to do this problem with the help of Venn diagram. तो इसके लिए सबसे पहले आपको Venn diagram आना चाहिए बनाना ठीक से, और स्पेशली Venn diagram में एंट्री कैसे करते हैं ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। अगर आप Venn diagram में एंट्रीज ठीक से कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। ये A रहा, ये B है, अब ये C है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैजिकल एंट्रीज़ हैं। अगर ये 7 एंट्री आपने ठीक कर दी तो प्रॉब्लम में कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन करते हैं कंसीडर, ये लेंगे, उसके बाद हम 2 का इंटरसेक्शन करेंगे कंसीडर, और उसके बाद सिंगल सेट पे जाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम जाएंगे यूनिवर्सल पर। तो सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8 एंट्री कर दी, ये तो हमारी कंफर्म हो गई है। अब आते हैं हम बी इंटरसेक्शन सी पर। वी इंटरसेक्शन सी में क्या दे रखा है, 15। बेसिकली बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन यही तो है ना, तो इसमें 15 है, 8 हम दे चुके हैं, तो यहाँ हमें कितना देना पड़ेगा, 7 देना पड़ेगा। अब आते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी पर। ए इंटरसेक्शन सी में दे रखे हैं 10, ए और सी ये दोनों, ये 10 है, 8 तो यहाँ हम दे देंगे 2। अब आते हैं आगे हम ए इंटरसेक्शन बी 15 है, ये टोटल हमारा 15 बनता है, तो यहाँ देना होगा 7। तो हमने 3 का इंटरसेक्शन और 2 सेट के इंटरसेक्शन को फिनिश कर दिया भाई। अब हम 1 सेट पर पहुंचते हैं। एन ए 20 है भैया, ये पूरा 20 है, 7 और 8 15 to 17, तो यहाँ 3 दे दीजिए, ए का काम भी ख़त्म। बी क्या है, 25 है, तो 25 यहाँ देखिए 7 8 15 7 22, बाई चांस की बात है यहाँ भी 3 आ रहे हैं, 3 दे दिया। अब आते हैं सी पर, तो ये 2 8 10 10 एंड 7 17, ये कितना आ जाता है 13, क्योंकि टोटल 30 है। तो आपने एंट्रीज तो पूरी कर दी। अब थोड़ा यूनिवर्सल का प्रॉब्लम और है, वो देख लेते हैं हम। ये 20 हो गया, 10 ये 30 43 हो गया, ये टोटल 60 है, तो यहाँ बाहर जो है 17 होंगे, तो ये पूरे रेक्टेंगल में हमारे पास 60 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अगर ये 7 + 1 8 एंट्रीज कंप्लीट, तो ये 10 नहीं 20 पार्ट जो मर्जी हो वो पूछ ले, सारे आंसर आप दे देंगे। ये 7 + 1 8 एंट्रीज ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको फिर दोबारा हम
बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम तीनों के इंटरसेक्शन पे जाते हैं, फिर दो दो के इंटरसेक्शन पर, फिर सिंगल सिंगल सेट से। तो अब आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले नंबर पे ये पूछता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। भैया ये जो सर्कल्स में है सारे एलिमेंट ऐड कर दीजिए। 3 + 7 + 8 + 2 + 3 + 7 + 13 एंड दिस इज इक्वल टू 43। ये तो पहले कर ही चुके थे हम। आप नंबर टू पे कहता है नन ऑफ द सेट। ओके, नन ऑफ द सेट भी देख लेते हैं हम। नन ऑफ द सेट, नन ऑफ द सेट जो बाहर है हमारा, ये कितना है 17। थर्ड नंबर पे इसने हमसे क्या पूछा है, नन ऑफ सेट हो गया ओनली ए, एन ऑफ ओनली ए में ओनली कितने एलिमेंट हैं 3 है। नंबर 4 पे ये क्या कहता है एग्जैक्टली 1 सेट, एन एग्जैक्टली 1 सेट। भाई क्या होगा एग्जैक्टली 1 सेट? एग्जैक्टली 1 सेट का मतलब है 1 एंड ओनली 1 में ये है आपका और ये है। तो ये 3 एंड 13, तो ये आप क्या लिखेंगे 3 + 3 + 13 एंड दिस इज इक्वल टू 19। अब आते हैं हम 5th नंबर पर। 5th में ये क्या कहता है एग्जैक्टली 2 सेट्स। ओके, एन ऑफ एग्जैक्टली 2 सेट्स का देखो भाई, ये 2 में है एग्जैक्ट, ये 2 में है और ये 2 में है, तो ये हो जाएगा 7 एंड 2 एंड दैट बिकम 16। नंबर 6 पे पहुंचते हैं हम। ये कहता है एटलीस्ट 2 सेट, एन ऑफ एटलीस्ट 2 सेट। एटलीस्ट 2 सेट्स का मीनिंग क्या है भाई, 2 या 2 से ज़्यादा है। तो 2 वाले तो हम देख चुके हैं और 3 वाले, तो बस ये लिख दो आप 7 2 और 3 वाले 8 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 24। 2 और मोर देन 2 एंड मोर देन 2 में यही 4 एंट्रीज हैं। नंबर 7 पे ये क्या कहता है हमसे एटमोस्ट 2 सेट्स। ओके, एटमोस्ट 2 सेट भी देखते हैं। एटमोस्ट 2 सेट्स, एटमोस्ट 2 सेट का मीनिंग है 2 + 1 + नन। तो 2 में अभी आपने देखा है 7 + 7 + 2, ये तो 2 का हो गया। 1 का भी आप देख चुके हैं एग्जैक्टली 1 का। 3 13 है, 3 + 3 + 13 है और नन का आपको पता है 17 है। टोटल करो, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया 19। 14 एंड 19 कितना हो गया 14 ये है और 19 ये है, तो 14 19 हो जाता है हमारा 33। 14 एंड 19 33, 33 और 17 कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो ये हो गया एटमोस्ट 2। बट एटमोस्ट 2 में 52 आना चाहिए था हमारा भाई। 7 7 14 to 16, 52 क्यों आना चाहिए था? हमने अपना कैसे मिस्टेक कैच किया भाई? एटमोस्ट 2 का मतलब है केवल 3 को हटा दीजिए। 3 का कितना है 8, बाकी तो हमारे पास 60 है ना, तो 60 में से 8 जाएगा 52 रह जाएगा। तो यहाँ हम थोड़ी कैलकुलेशन एरर कर रहे थे, तो ये 52 आ गया। नाउ कम ऑन द 8th पार्ट में ये क्या हमसे जानना चाहता है एटमोस्ट 1 सेट, एन ऑफ एटमोस्ट 1 सेट। एटमोस्ट 1 सेट अभी तो देखा है हमने 1 और नन, तो ये आपका 3 + 3 + 13 + 17, तो ये हो जाता है 13 19 36, ये 36 हो गया। अब 9th एंड 10th की पार्ट की बात करते हैं। हमारा 9th पार्ट क्या कहता है, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ लिख लेते हैं। 9th में कहता है ये हमसे ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी तो होना चाहिए बट सी नहीं होना चाहिए। सी हटा दो, ये हटा दिया बिल्कुल। ए एंड बी का कॉमन ले लीजिए, ए एंड बी का कॉमन 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा 7 आंसर आएगा। अब 10th पार्ट पर हम आते हैं।
10th में कहता है ए और बी बट नॉट सी, भाई ए हो या बी हो बट सी नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म कर दीजिए। तो 3, 7 एंड 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 7 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 13। तो इस तरीके से आपने सभी पार्ट्स के आंसर्स दे दिए हैं। आपने देखा है केवल एक ही प्रॉब्लम आती है कि एंट्री कैसे किए जाए, और इसके लिए एक आपको हमेशा अपनी टेक्निक याद रखनी है कि सबसे पहले मैक्सिमम इंटरसेक्शन देखते हैं, फिर उससे कम इंटरसेक्शन, फिर सिंगल, मतलब पहले तीनों का इंटरसेक्शन, फिर 2 का इंटरसेक्शन, फिर सिंगल सिंगल सेट्स के एलिमेंट, उसके बाद यूनिवर्सल एंट्री हो जाएगी बड़े आराम से। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फ़र्क ये है फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट में हमने सारी इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकल लिख दी है, सेकंड में यही वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दी हैं। तो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो सेकंड पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिली, कोई एक टाउन है जिसके अंदर 10,000 फैमिलीज़ हैं। एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में देखा गया है 40% फैमिलीज़ रीड न्यूज़पेपर एच का मतलब यहाँ हमने रखा है हिंदुस्तान टाइम्स। 40% फैमिली जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर रीड करते हैं, करेक्ट। उसके बाद 20% न्यूज़पेपर टी, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए हमारे पास यहाँ पर 20% फैमिलीज़ हैं। इसके बाद 10% रीड न्यूज़पेपर आई, इंडियन एक्सप्रेस 10% पढ़ते हैं। 5% एच एंड टी, 5% हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, 3% टी एंड आई, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, 4% हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस, 2% read all 3 newspapers. Then find the number of families who read number 1 only T, number 2 none of the given newspaper, and number 3 H and T but not I, and last is exactly 4। अरे पहले में सारे पार्ट पूछ लिए, अब तो कम करना स्टार्ट कर ही देंगे। ये आपके स्कूल एग्ज़ाम के हिसाब से फिट क्वेश्चन है कि टीचर मैक्सिमम 4 पार्ट पूछेगा, 4 नंबर का देगा, हर पार्ट का 1-1 नंबर दे देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एंट्रीज चालू करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा एन ऑफ यूनिवर्सल, दिस इज इक्वल टू 10,000। अब इसके बाद एन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का मतलब कितना, 40%, 40% ऑफ 10,000। तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप लिख देंगे 4,000। ऐसे ही आपको एन ऑफ टी लिखना है, एन ऑफ टी 20% में डायरेक्ट ही लिखता हूँ अब 2,000। एन ऑफ आई कितना है, 10% है, तो ये हो गया भाई 1,000। अब एन ऑफ, सबसे पहले इसने क्या दिया है, एच एंड टी दिया हुआ है। एच एंड टी का मतलब एच इंटरसेक्शन टी, ये कितना है, 5% है, तो 5% कितना आएगा यहाँ पर, 500। अब इसके बाद एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, टी और आई कितना है, 3% है, तो ये ओनली 300 आ जाएगा। अब इसके बाद एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, ये आ जाएगा आपका 400, क्योंकि ये 4% है। तीनों का इंटरसेक्शन भी पता है मुझे, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये 2% है, इसका मतलब 200। तो हमने सारी एंट्रीज तो कर दी हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल का मतलब 10,000 फैमिलीज़ हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए 4,000 फैमिली आ गई हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 2,000 हैं, इंडियन एक्सप्रेस पर 1,000 बनती है। एच इंटरसेक्शन टी 2 न्यूज़पेपर ले रहे हैं, वो 500, 300 एंड 400 है। और जो बहुत ही शौकीन है पेपर पढ़ने के, सुबह से शाम तक पेपर ही पढ़ते हैं, वो 200 फैमिलीज़ हैं। कुछ ऐसी भी होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे। अब इनकी भी एंट्रीज स्टार्ट कर दीजिए करना। तो इनकी एंट्रीज आप कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने हिंदुस्तान टाइम्स का बनाया, आफ्टर दैट टाइम्स ऑफ इंडिया बनाया, आफ्टर दैट इंडियन एक्सप्रेस। अभी हमने बताया था सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो तीनों के इंटरसेक्शन पर है, तो आपने सबसे पहले यहाँ लिख दिया 200, एच ये लिखा टी और ये दिया आई, एक तो एंट्री आपने कर दी 200।
अब दो दो का इंटरसेक्शन देखते हैं। सबसे पहले आई एंड एच दिया हुआ है, आई एंड एच ये रहा, ये कितना है 400 है, तो भैया यहाँ पर 200 ही और आ जाएगा। अब ये आते हैं टी एंड आई पर, टी एंड आई ये रहा, टी एंड आई 300 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, बिकॉज टोटल 300 है तो 2 और 100 300 हो गया। एच एंड टी 500 है, तो यहाँ पर जो है वो 300 आ जाएगा। अब हिंदुस्तान टाइम्स के लिए हमें एंट्री करनी है 200, 200, 400 और 300, 700, 700 तो ये हो गया। 4000 टोटल है, तो यहाँ कितना बचेगा 3300। टाइम्स ऑफ इंडिया पे 2000 है, 3 और 2 5 और 1 6, 600 ये है, तो कितना रह गया अब हमारा यहाँ पर 1400। 14 3 17 19 20, ठीक है। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर। इंडियन एक्सप्रेस में तो 1000 ही है भाई, तो 500 दे चुके हैं, 500 और बच गए हैं। तो ये इस तरीके से आपका पूरे का पूरा एंट्री कर दिया है। बस ये रह गया आउटसाइड में कितने इसमें लाई करते हैं। देखो बेटा, ये आपका 400 हो रहा है, 33, 336 और 4 ये हो गया 4000, ये 5400 और 155, 55 और ये 6000। एक बार दोबारा देख लो, 4 तो ये हो जाते हैं 4000, 4000 ये और 1500 ये, 55 5 6000 हो जाते हैं। तो 6000 के अलावा अब यहाँ 4000 ऐसी फैमिली है जो न्यूज़पेपर लाइक ही नहीं करती हैं। टोटल 10000 है, ये लिख दिया। अब देखते हैं आंसर हम। नंबर 1 पहले में इसने क्या पूछा है, ओनली टी। ओनली टी के लिए कितनी फैमिलीज़ हैं आपकी 1400 है भाई, हो गया ख़त्म। दूसरा कहता है नन ऑफ द गिवन पेपर। नंबर 2 नंबर लैंग्वेज लिख देना, नंबर ऑफ फैमिलीज हु आर रीडिंग, तो नन ऑफ द गिवन न्यूज़पेपर, गिवन न्यूज़पेपर, दिस इज इक्वल टू है आपके 4000 फैमिली, ये है नन। तीसरे पार्ट में इसने आपसे क्या पूछा है, ये कहता है एच एंड टी बट नॉट आई। एच और टी तो पढ़ते हो लेकिन आई नहीं पढ़ते हो, आई को तो हटा दीजिए, दोनों का कॉमन 300 है, तो एच एंड टी बट नॉट आई, दिस इज इक्वल टू 300 है। एंड फोर्थ पार्ट में ये क्या कहता है, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, इसके लिए क्या दे देंगे एग्जैक्टली 2 के लिए भाई, एग्जैक्टली 2 के लिए एक तो ये देना है आपको, एक ये देना है और एक ये देना है, यही तो एग्जैक्ट 2 में। तो ये आ जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 100 एंड दैट्स इक्वल टू 600। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने 2 प्रॉब्लम देखे हैं और हम देखते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम इस पर बेस्ड। हम आगे भी आपको प्रॉब्लम अब देना चाहते हैं, कैसे करेंगे आगे भी हम प्रॉब्लम आपको देना चाहते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हमें देखना है। यस बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3rd प्रॉब्लम में इन्होंने क्या किया है, इन अ स्कूल आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 ऑफर्ड मैथ्स ओनली, ओनली मैथ के लिए 15 है, 12 ऑफर्ड केमिस्ट्री ओनली, ओनली केमिस्ट्री मतलब एग्जैक्टली केमिस्ट्री है, एंड 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, 40 offered physics and maths, 20 offered physics and chemistry, 10 offered maths and chemistry, and 65 offered physics. Find the number of students who, number 1 offered maths, maths कितने बच्चों ने लिया है, did not offer any of the given subject, इन सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं लिया है, बायो ली होगी, हिस्ट्री ली होगी, जोग्राफी ली होगी, हिंदी ली होगी, ये माथापच्ची करने वाले एक भी सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, एंड ऑफर्ड एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, इनमें से ज़्यादा एक सब्जेक्ट लिया या लिया ही नहीं है, ये हमें निकालना है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही हैं बट थोड़ा थोड़ा हर एक में डिफरेंस है, देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ हमें पता है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब बनाते हैं, पहले फिगर अगर हमारा बन गया, वेन डायग्राम बन गया तो सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, कहीं कुछ बचेगा ही नहीं भाई। ये रखा हमने मैथ के लिए, ये रखा हमने फिजिक्स के लिए,
और ये रखा हमने केमिस्ट्री के लिए। यहाँ लिख दिया मैथ, मैथ के बाद ये केमिस्ट्री चला रहा है तो वैसे ही चलो लिखते हैं केमिस्ट्री, और ये लिखा फिजिक्स। अब इसमें तीनों का इंटरसेक्शन तो दिया नहीं है भाई, नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। लेट, यहाँ हम लिख देंगे लेट एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री फिजिक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स लिख दिया। ओनली मैथ के लिए बता रखा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओनली मैथ 15 हो गया। इसके बाद ओनली केमिस्ट्री भी बता रखा है इसने, ये 8 हो गया भाई। ओनली फिजिक्स नहीं, ओनली केमिस्ट्री में 12 कहता है, गलत देख रहे थे हम, 12 है। एंड ओनली फिजिक्स में ये कहता है 8 है, तो ये 8 हो गया। अब दो का इंटरसेक्शन देखिए भाई, ये क्या कहता है हमारे पास 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ, इस लाइन पे आ जाइए। मतलब फिजिक्स एंड मैथ का इंटरसेक्शन 40 है, तीनों का हमने x मान लिया है। फिजिक्स एंड मैथ का इंटरसेक्शन बेसिकली ये वाला है, ये हमारा 40 है और हमने x लिख दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 40 माइनस एक्स, यह भी चला गया। 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अब इस लाइन पर आते हैं हम। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन 20 दिया हुआ है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री x हम लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब मैथ एंड केमिस्ट्री का भी है कुछ ना कुछ, 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये वाली लाइन है अपने लिए। तो हमने लिखा था पहले x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ये तो हमने एंट्री कर ली। टोटल बच्चे इसने हमें बता दिए हैं, कितने हैं भाई 100 बच्चे हैं इन अ स्कूल आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 100 में से ये सब कुछ किया गया है। अब हमें निकालना, अच्छा फिजिक्स का इसने बता दिया है, फिजिक्स का कितना बताया है 65 बताया है, 65 ऑफर्ड फिजिक्स। तो यहाँ लिखिए आप एन ऑफ पी दिस इज इक्वल टू 65। फिजिक्स है क्या, यही तो है ना हमारी फिजिक्स। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, अब x प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 65। 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया हमने। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये x तो कट जाएगा, 20 ये है, 40 ये है, 8 ये है, तो 20 40 60 एंड 68। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस का 3। तो कुल मिला के आपको x इज इक्वल टू 3 मिल गया। x मिल गया तो फिर सब कुछ ही मिल जाएगा, अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आप न कर सकें। x मिलना चाहिए था, x मिला लिया आपने, x ले दिया। अब ये क्या कहता है, सबसे पहले इसने पूछा है पहले पार्ट में हमसे ऑफर्ड मैथ, तो फर्स्ट पार्ट में आ जाइए, एन ऑफ एम लिखना है ऑफर्ड मैथ। एन ऑफ एम हमारा बेसिकली यहाँ पर है 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, 1 2 3 4 1 10 माइनस एक्स एक्स 40 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 25 65, ये आ गया 65 माइनस का x, तो ये 65 माइनस का 3 एंड दैट इज़ कमिंग 62। नंबर 2 हमसे क्या कहता है, डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, मतलब इन सर्कल के बाहर जो भी है वो देना है। तो यहाँ लिखेंगे एन नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू 100। तो हमारा टोटल दिया ही है इन्होंने यूनिवर्सल। अब इसमें ये सब जोड़ जाड़ दो भाई, तो कैसे जाड़ोगे आप, मैथ का तो अभी निकाल चुके हैं तो क्यों दोबारा माथापच्ची करोगे। मैथ का तो लिख दिया आपने यहाँ पर कितना भाई 62 लिख दिया, प्लस मैथ के बाद अब आप क्या करेंगे, मैथ के बाद आप ये लिखेंगे पोर्शन, ये है 12, ये भी लिख दिया। 12 के बाद 20 माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 17। बेटा हम थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं
तो ये पहले हमने 12 एंट्री डाल दी, ये 20 माइनस एक्स का मतलब सॉरी हाँ ठीक है 3 है तो 17 है, एंड प्लस का लास्ट वाला पोर्शन 8 है। अरे मैथ का तो पूरा हमने कैलकुलेट किया है, अगर हम चाहते हैं तो फिजिक्स का लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखते हैं कितना हो जाता है। ये आ गया 100, 62 ये है और 8 ये है, 62 और 8 70 बन जाता है, 70 ये बन जाता है और 29 ये बन जाता है। तो ये तो 99 बन गया भाई। देखो ज़रा एक बार और, 62 और 8 70 हो गया, 70 एंड 12 82 और 70 99, दिस इज़ इक्वल टू 1। एकमात्र ऐसा यहाँ पर बच्चा है जिसने इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। अब ये कहता है ऑफर्ड एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है, या तो 1 या कुछ भी नहीं। तो तीसरा पार्ट भी हम दे देते हैं। थर्ड पार्ट में ये कहता है एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट। एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट में नन वाला ले लो, ये 1 है, और 1 वाले कितने कितने हैं आपके पास, 15 + 12 + 8, तो ये 1 वाले हैं। तो 20 35 1 36 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों ही पार्ट सॉल्व कर लिए। जो हमारा यूनिवर्सल था बेसिकली इस प्रॉब्लम में, वो कितना दिया हुआ था, इसने 100 दिया हुआ था, एंड डायरेक्ट इसने एक फिजिक्स भी दे रखा था 65। बाकी में इसने कुछ हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, तो हम कंफ्यूज नहीं हुए और अपने प्रॉब्लम तक हम पहुंच गए हैं। तो बेटा कंफर्म हो जाना चाहिए था। सबसे पहले हमें बस ये सोचना था, हमने इसे मान लिया x, जैसे ही इसे x माना, दो का इंटरसेक्शन तो दे रखा था इसने, ओनली भी दे रखा था, तो दो का इंटरसेक्शन फिल किया, ओनली फिल किया। फिजिक्स वाले की हेल्प से पूरा फिजिक्स जो है वो 65 था, वहाँ से हमने तीनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया। अगर हम उस तीनों का इंटरसेक्शन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो गई, कहीं कोई समस्या नहीं आई है। तो ये रहा था हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम हम कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम ऐसी कोई रेफरेंस बुक नहीं है, चाहे वो NCERT हो या आपका कोई भी रेफरेंस बुक हो, सभी में ये क्वेश्चन दिया गया है। और जनरली ये देखा जाता है कि टीचर इस कैटेगरी का प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। तो हम अब फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन टेनिस, 20 इन क्रिकेट। मतलब 3 स्पोर्ट्स में ये मेडल दे रहा है, 38 दे रहा है फुटबॉल में, 15 दे रहा है टेनिस में, 20 दे रहा है क्रिकेट में। इफ़ दीज मेडल्स वर वैक्ड बाई 58 स्टूडेंट, ये मेडल जो है केवल 58 बच्चों के पास गए। ओनली 3 स्टूडेंट गॉट मेडल्स फॉर ऑल 3 स्पोर्ट्स, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों में ही मेडल लिया है। हाउ मैनी स्टूडेंट रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। कितनों ने एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट में मेडल लिया है और कितनों ने एग्जैक्टली 1 ऑफ द स्पोर्ट में मेडल लिया है। चलिए देखते हैं भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा फुटबॉल, एन ऑफ फुटबॉल दिस इज इक्वल टू 38, एन ऑफ टेनिस ये दिया है इन्होंने 15, एंड एन ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का दिया है इन्होंने हमको 20, ये रहा। तीनों का इंटरसेक्शन भी बता दिया है, कितना बताया है, ये फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट, ये इन्होंने बताया है तीनों का इंटरसेक्शन 3। इसके बाद आप बताएंगे ये क्या दिया हुआ 58, ये कहता है दीज मेडल्स वर वैक्ड बाई 58 स्टूडेंट्स, मतलब तीनों मेडल्स कितने बच्चों के पास गए हैं, 58 के पास। तीनों का यूनियन दे रखा है इसने ये, तो ये है फुटबॉल यूनियन टेनिस यूनियन क्रिकेट, दिस इज इक्वल टू 58। आगे ये एग्जैक्ट 2 की बात करता है और एग्जैक्ट 1 की बात करता है। देखते हैं एग्जैक्ट 2 में क्या बनेगा और एग्जैक्ट 1 में क्या बनेगा। पहले वेन डायग्राम तक तो आ जाएं हम। मैंने ये बनाया अपना वेन डायग्राम, फुटबॉल लिखा, क्रिकेट लिखा, टेनिस लिखा, तीनों ही गेम लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ एग्जैक्ट 2 का तो कुछ है नहीं, 3 का तो दे रखा है, ये हमने लिख दिया 3 का। अब हमें देखना है एग्जैक्ट 2 का कुछ नहीं है।
तो लेट अस सपोज दैट ये हमने x मान लिया, ये हमने y मान लिया और ये हमने z मान लिया। लेट फुटबॉल एंड टेनिस में x स्टूडेंट मेडल लेते हैं, टेनिस एंड क्रिकेट में y लेते हैं एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट में z लेते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कंसीडर हमने कर लिया भाई। फुटबॉल 38 है, तो अब ये कितना लिख जाएगा, 38 माइनस 3 माइनस का x माइनस का z, फुटबॉल लिख गया। टेनिस हमारा 15 है, तो ये कितना लिख जाएगा, 15 माइनस का 3 माइनस का x माइनस का y। क्रिकेट 20 दिया हुआ है बेसिकली इन्होंने, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 माइनस का 3 माइनस का y माइनस का z। तो अब इसकी हेल्प से क्या हो गया, हमारा यूनियन आ गया निकल करके। तो अब यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 58 दिस इज इक्वल टू, ये बेसिकली हमारा लिखा हुआ है 35 माइनस एक्स माइनस जेड। दूसरा हमारा लिखा हुआ है 12 माइनस का x माइनस का y, और ये तीसरा लिखा हुआ है अपना 17 माइनस का y माइनस का z एंड प्लस का x प्लस y प्लस z प्लस 3। हमने ये एंट्री भी दे दी है, ये भी दे दी है, ये भी दे दी है और ये तीनों एंट्रीज भी दे दी हैं। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x से एक x काट दिया, z से एक z काट दिया, एक y से y काट दिया, ये रहा 58। दिस इज इक्वल टू 35 ये है, 12 ये है, तो 35 एंड 12 ये हो गया 47, 47 एंड 17, तो 47 एंड 17 64, 64 और 3 67, 67 तो नंबर आ गया, माइनस का x माइनस का y माइनस का z, तो ये हो गया x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 67 माइनस 58, दिस इज इक्वल टू 9। ये हमने लिख लिया। अब ये सबसे पहला पार्ट पूछता है एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स, 2 स्पोर्ट्स में कितने बच्चों को मेडल मिला है। तो पहला पार्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या आना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे एग्जैक्टली 2 ऑफ द गिवन स्पोर्ट्स। इसमें आपके बच्चे आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट ये कहता है एग्जैक्टली 1 ऑफ द स्पोर्ट्स, केवल एक ही स्पोर्ट्स में मिला हो। अब एक में भाई मिलने वाले कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यही तो है ना टोटल हमारा। तो ये 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 58 में से ये हटा दो, अदरवाइज़ इन तीनों को जोड़ दो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं तो जल्दी करने के मूड में हूँ भाई। 58 किया, माइनस का क्या कर दिया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, 1 2 और ये तीनों जोड़ भी सकते हैं। तो ये आ जाएगा 58 माइनस ये 9 अभी किया है कैलकुलेट, ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 46। 58 में से आपका 12 जाएगा तो 46 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट्स में मेडल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी देख लिए। अब थोड़ा कुछ आगे और देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो अभी आपने 4 क्वेश्चंस किए थे, अब हम 2 क्वेश्चन आपको और देते हैं। आपने देखा होगा हमने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज करके रखा है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जैसे क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। तो अब 2 डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो 3 सेट पर बेस्ड हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो गया। तो मतलब अगर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चों का यूनियन निकाला जाए तो वो 50 दे रखा है इसने। 37 पास्ड इन मैथ, ये कहता है 37 मैथ में पास हो गए, 24 पास्ड इन फिजिक्स एंड 43 पास्ड इन केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया रिजल्ट है केमिस्ट्री का। एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 19 पास्ड इन मैथ्स
and physics, at most 29 passed in maths and chemistry, and at most 20 passed in, and ये at most ही होना चाहिए, तो ये है at most 20 passed in physics and chemistry. What is the largest possible number that could passed in all three subject? बड़े से बड़ा क्या नंबर है जो सभी सब्जेक्ट में पास हो गए, वो बच्चों के नंबर बताने हैं। तो देखते हैं क्या किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एटमोस्ट वगैरह दिया हुआ है तो वेन डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा यहाँ पर m, फिर लिखा हमने p और फिर लिखा c। ये हम बता देते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स में पास होने वाले बच्चों का सेट हमने m ले लिया। सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स, ये p ले लिया। सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री, ये हमने c ले लिया। तो यहाँ अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो हमारा n ऑफ m यूनियन p यूनियन c ये 50 है, दे रखा है इसने। 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन और हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो ही जाता है। 37 पास्ड इन मैथ, तो अगर हम मैथ की बात करते हैं तो 37 लिखेंगे। फिज़िक्स की बात करते हैं तो कितने पास हुए हैं, 24, थोड़ा सा डाउन रिज़ल्ट है। एंड केमिस्ट्री की बात करते हैं तो भाई बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है, 43 है इनका। अब इसके बाद कहता है एट मोस्ट 19 पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब ये है एन ऑफ, सबसे पहले मैथ्स एंड फिजिक्स की बात करता है तो एम इंटरसेक्शन पी एट मोस्ट है तो पूरा पूरा नहीं, लेस और इक्वल टू लिखेंगे। इसी तरीके से 29 मैथ्स एंड केमिस्ट्री एट मोस्ट ही है तो एम इंटरसेक्शन सी जो है वो 29 दे देंगे हम। और इसके बाद कहता है 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी लेस और इक्वल टू 20। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड पास्ड, मतलब लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ जो पूछ रहे हैं वो बड़ी से बड़ी वैल्यू देख रहे हैं जो सभी सब्जेक्ट में पास हो जाती है, वो हम देखते हैं अब। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो हमने आपको फार्मूला लिखाया था, क्योंकि यहाँ वेन डायग्राम बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, एग्जैक्ट इक्वल का नहीं प्रॉब्लम है, तो यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं एम यूनियन पी यूनियन सी। फार्मूला आपको ध्यान होगा एन ऑफ एम, एन ऑफ पी, एन ऑफ सी। अब दो का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, पी इंटरसेक्शन एम, उसके बाद एम इंटरसेक्शन सी, उसके बाद एन। अब रह गया हमारा पी इंटरसेक्शन सी और तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना होता है पी एम सी, कैसे भी लिख दो, हमसे पहले पी लिख गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, ये सी हो गया। यहाँ पर इसने ये 50 बताया है, 50 दे देते हैं। ये 37 बताया है, इसके बाद ये 24 बोला है, ये इसने 43 बोला है, ये दे दिया। ये हमें अभी नहीं पता है तो हम लिखते भी नहीं एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, क्योंकि इन इक्वेशन टाइप में है, बाद में देखेंगे। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, जल्दी से अपने आप को हम कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये तो हमारे नंबर रिक्वायर्ड ही है, इसके बारे में तो अभी हम सोचेंगे। ये हमने लिखा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ ये नेगेटिव में है वो इधर ले आते हैं, और ये नंबर भी हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है जो पता नहीं, ये भी इधर ले आते हैं, बाकी सारे नंबर्स एक साइड में दे देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम सी, दिस इज इक्वल टू, ऐड भी कर लो, 37 एंड 43 80 और ये हो जाएगा 104 ये हो जाएगा, और 50 ये है तो 54 ही तो बचेगा। एक बार फिर चेक कर लो सही है कि नहीं है।
37 एंड 43, ये तो पक्का 80 हो जाएगा, 3 इसको दे दो भाई, 40 40 80 हो गया, 24 104 हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 54 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बेटर ये है, इसको भी नहीं लेके आओ, इधर राइट साइड में इसको भी रखो। अभी जो ये हमारा तीनों का इंटरसेक्शन है, इसको भी अभी इधर ही रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। अब एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड कर दो तभी तो ये मिल सकता है, इसीलिए हमने इसको अलग किया था। अब लिखेंगे ऑल्सो एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी एन पी इंटरसेक्शन सी लेस और इक्वल टू 19 प्लस 29 प्लस 20। तो ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन सी एन पी इंटरसेक्शन सी लेस और इक्वल टू 29 और 19, ये हो जाएगा कितना हमारा 48 ही होगा ना। तो इसको एक दिया 30 48 और ये हो गया 68, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पर आप अच्छे से कंसंट्रेट करो। ये वैल्यू इसके बराबर है और ये कहता है ये हमेशा इससे छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये चीज़ लिख देंगे इसकी जगह पर, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये 54 प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी लेस और इक्वल टू 68। सो यू कैन हैव n of p intersection m intersection c less or equal to 14. So 14 is the largest number they can passed in all 3 subjects. Answer दे दीजिए, these implies that largest number of students who passed in all 3 subjects is equal to 14। 14 या 14 से कम बच्चे ही तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इसने हमसे लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट हमने क्या दे दिया, 14 दे दिया। तो बेटा यहाँ हम वेन डायग्राम नहीं लगाए, बस इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि वेन डायग्राम यहाँ बेटर या फार्मूला। यहाँ अगर हम वेन डायग्राम से करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती। ख़त्म हो गया प्रॉब्लम हमारा ये, ठीक है ना। तो हमने पहले एम सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ रखा था, पी फिजिक्स का, सी केमिस्ट्री का। जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने लिख ली थी। उसके बाद सीधा तीनों के यूनियन का लगा दिया फार्मूला, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम ये है, ये इन्होंने एग्जैक्ट तो दी नहीं है, इनइक्वलिटी टाइप में दी है, तो तीनों को ऐड कर दिया हमने, भी एक इनइक्वलिटी बना ली। ये चीज़ इसके बराबर है और ये कहता है इससे छोटा है, तो ये पक्का इससे छोटा हो गया। सॉल्व किया तो ये हम कैलकुलेट करके ले आए हैं। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पर, ये भी देखते हैं क्या है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होगा, हमने हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ वेरिएशन डालने की कोशिश की है। और ये हमारा एश्योरेंस है कि आप ये प्रॉब्लम अगर कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 सेट्स या 3 सेट्स पर टीचर किसी भी तरीके से कंफ्यूज्ड नहीं कर सकता है। हमने एवरेज क्वेश्चंस भी देने की कोशिश की है और हॉट्स के क्वेश्चन भी देने की कोशिश की है। बैलेंस बना के चले हैं कि आपको हर तरीके के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब आते हैं लास्ट पर। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 बच्चों का सर्वे हुआ है। इट वॉज फाउंड दैट स्टूडेंट स्टडिंग ओनली इंग्लिश आर 18। बड़े अजीबोगरीब तरीके से इसने चीज़ें दे रखी हैं, कोई बात नहीं, जैसा दिया है वैसा ही लिखेंगे हम। ओनली इंग्लिश की बात करता है, ओनली इंग्लिश, दिस इज इक्वल टू क्या कहता है 18, लिख लिया। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश है बट नॉट हिंदी, पहले लिख लेते हैं फिर सोचेंगे। इंग्लिश बट नॉट हिंदी ये 23 है। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत ये दे रखा है इसने। इंग्लिश
हमने लिखा है यहाँ पर इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये इंग्लिश एंड संस्कृत 8 दिया हुआ है, ये भी ले लिया। इंग्लिश भी अकेला इंग्लिश मतलब पूरा इंग्लिश, ये 26 बता रखा है इसने, ये लिख लिया। संस्कृत 48, ओके, संस्कृत भी दे रखा है इसने, 48 लिख दिया हमने, संस्कृत के लिए 48 लगा दिया। संस्कृत एंड हिंदी, ओके, संस्कृत एंड हिंदी ये इसने बोला है। संस्कृत एंड हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? संस्कृत एंड हिंदी वाले भी 8 ही हैं, ये 8 दे दिए हमने। नो लैंग्वेजेस 24, मतलब तीनों सेट के बाहर जाएगा ये। नो लैंग्वेजेस 24। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कितने हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ते हैं, और कितने एग्जैक्टली वन लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है निकालने की। चलो यहाँ वेन डायग्राम ही ज़्यादा बेटर, क्योंकि बड़े अजीब तरीके से दे रखे हैं। बनाते हैं वेन डायग्राम, एंट्री करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने इंग्लिश के लिए सेट बनाया, इंग्लिश के बाद हिंदी के लिए बनाया, आफ्टर दैट संस्कृत। तीनों लैंग्वेज की बात कर ली भाई, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। जो चीज़ हम एंट्री कर सकते हैं ईजिली पहले वो कर लें। नो लैंग्वेजेस, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सीधा यहाँ मार दो 24। ओनली इंग्लिश, ये भी हम लिख सकते हैं 18। अब ये कहता है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी नहीं है भाई, ये हटा दो। तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, देखिए हिंदी हटा दिया, इंग्लिश है, तो जब ये आप हटा देते हैं तो ये कितना कह रहा है? 23 कह रहा है ना। इंग्लिश बट नॉट हिंदी में 23 कह रहा है। 18 आपने यहाँ लिख दिया है, 18 अगर आपने यहाँ लिख दिया है और टोटल दे रहा है 23, तो आप थिंक कर सकते हैं कहाँ पर बाकी नंबर आएगा। तो ये नंबर आपका 5 आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ध्यान दीजिए भैया, इंग्लिश बट नॉट हिंदी ये वाला पोर्शन है, हिंदी नहीं होनी चाहिए, हिंदी हमने हटा दी, ठीक है। तो ये इंग्लिश की बात, ओनली इंग्लिश पता था हमें, ये 23 थी, तो 23 और 5 मिला करके हमने अपना ये 23 पूरा किया। अब आगे कहता है ये इंग्लिश को जो है वो 26 दे रहा है, इंग्लिश को 26 देता है, तो इंग्लिश 26 देगा तो आप कहाँ लिखोगे? आप इंग्लिश 26 देगा। अब इंग्लिश अगर 26 देगा तो ये 2 एंट्रीज़ हो जाती हैं। अब हम 26 मतलब इन दोनों एंट्रीज़ की वैल्यू जो है वो हमारी 3 के बराबर होगी। सपोज़ थोड़ी देर के लिए हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो यहाँ हम a + b जो है वो लिख सकते हैं 6 के बराबर। अब डिसाइड हमें ये करना है कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है, कुछ ना कुछ तो ये छोड़ेगा ही छोड़ेगा हमारे लिए। संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी का इसने इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये है संस्कृत एंड हिंदी का, ठीक है चल जाएगा। संस्कृत एंड हिंदी का कितना दिया? 8। इंग्लिश एंड संस्कृत का दिया, बस काम बन गया हमारा। इंग्लिश एंड संस्कृत आप ध्यान से देखिए, काम खत्म, बस थोड़ी देर आपको ध्यान देना होता है। ये है इंग्लिश एंड संस्कृत, तो यहाँ पर 5 + b ये 8 के बराबर है, तो b पक्का 3 हो जाएगा। इसको हटाओ, b को यहाँ 3 डाल दो, और ये टोटल तो 26 है, टोटल हमारा क्या है? ये 26 है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये a + b = 3 था बेसिकली, ये 26 है, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ये भी आपने कर दिया ख़त्म। a + b जो था वो दैट वाज 3 था। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इंग्लिश का पूरा हो गया काम ख़त्म। 18, 5 23 एंड 3 26 हो गया। ओनली इंग्लिश 18 हो गया, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 हो गया, पूरा फाइनल कर दिया। संस्कृत एंड हिंदी ये भी हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये कहता है इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत नहीं, ये नहीं था, ये हुआ था, इंग्लिश एंड संस्कृत हो चुका है। अब आते हैं हम किस पर? एक संस्कृत और ये क्या बचा हुआ है? इंग्लिश, और एक संस्कृत और हिंदी है। तो संस्कृत और हिंदी कितना कहता है? ये 8 कहता है ना, तो ये है संस्कृत और हिंदी, तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा 5।
अब संस्कृत की एंट्री तो आप कर ही सकते हैं बड़े आराम से, संस्कृत की एंट्री आप कर दीजिए। कितनी करेंगे संस्कृत की एंट्री आप? संस्कृत की एंट्री आपकी हो जाएगी 5 और 5 10 और 3 13, टोटल है 48, तो ये बचेगा 35। और हिंदी वाले ओनली हमने x मान लिए। लेट अस सपोज दैट स्टूडेंट हु आर स्टडिंग ओनली हिंदी इज इक्वल टू x। ये 24 है और यूनिवर्सल तो इसने बता ही रखा है, कितना दिया हुआ है, सर्वे 100 का होता है, तो n ऑफ यूनिवर्सल ये दिया हुआ है 100। तो अब आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 100 है वो किसके बराबर है? 18 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 5 प्लस 35 एंड प्लस 24। टोटल जो जितना दिख रहा है लिखा हुआ सब 100 के बराबर है। 18 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 5 प्लस 35 और ये 24 भी ले लिया। तो अब ये क्या आ गया? 100 इज इक्वल टू, ऐड करो भाई। कैसे ऐड करते हैं? 18 और 3 21 26, तो ये हो गए 26 और 5 31 ये हो जाते हैं, और 31 के साथ 35 तो 66 ये हो गया, 24 और दे दो तो 90 हो जाएगा ना, 90 प्लस x। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए x इज इक्वल टू 10। तो जो पहला आंसर है ये जो हमसे जानना चाहता है ओनली इंग्लिश नहीं, ये कहता है हिंदी वाला पूछना चाहता है। तो सबसे पहले इसने हमसे हिंदी ही पूछा है, तो हिंदी में कितने बच्चे हैं? हिंदी ले दीजिए। हिंदी के लिए बच्चे हो जाएंगे आपके 0 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 18। ओनली हिंदी नहीं पूछा, हिंदी पूरा पूछा, तो x प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5। नंबर 2 नेक्स्ट क्या कहता है? इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी का इंटरसेक्शन ये है, तो आप इंग्लिश एंड हिंदी भी दे दीजिए। इंग्लिश एंड हिंदी में आप दे देंगे 0 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 3। एंड थर्ड पार्ट में ये क्या कहता है? एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, तो 1 2 3, तो ये आपका है एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 1। दिस इज इक्वल टू 18 प्लस x प्लस 35, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 35 और 45 और 18 दैट्स इक्वल टू 63। 63 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग एग्जैक्ट 1 लैंग्वेज। तो थोड़ा सा यहाँ एंट्री करना टेक्निकल था, बट ऐसा नहीं था जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिनिश हो जाती हैं। हमने 2 सेट पर बेस भी देख लिया, 3 सेट पर बेस देख लिया। कुल मिला के देखा जाए तो हमारे जो 11th के CBSE सिलेबस में है वो इतना ही था। तो हमने ये 7 और 8th वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 9th वीडियो जो है आपको क्विक रिवीजन देंगे, पूरे सेट थ्योरी का एक आपको जल्दी में रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आप सारी कॉन्सेप्ट अपनी दोबारा से चेक कर सकें। ठीक है बेटा? तो ये आप 3 सेट्स पर बेस क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे। थैंक यू भाई।